Hello kids and welcome to English class. So in the last video we have learnt about tenses. In today's video we will be solving the exercise related to tense. But before solving the exercise, let's revise what we have learnt earlier. So what do you mean by tense? Tense का क्या मतलब होता है? Tense का मतलब होता है time. Okay? Tense of the verb means it reflects or it shows the when the action is performed. मतलब ये टेंस हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ, आज हुआ, अभी हुआ, कल हुआ या आगे फ्यूचर में होगा. ओके, सो टेंस से हमें कोई भी एक्शन कब होगा, व्हेन इट विल टेक प्लेस, व्हेन इट हैपन्स, दैट वी कम टू नो फ्रॉम टेंसेस. ओके, सो देयर आर थ्री टेंसेस, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, past tense and future tense. Okay, so present tense tells us what is happening in the present. अभी क्या हो रहा है. Present tense हमें बताता है कि अभी क्या हो रहा है. Past हमें बताता है what had happened earlier, कि पहले क्या हुआ था जो बीत गया. And future tells us what will happen in the future. It means भविष्य में क्या होगा, क्या होने वाला है. ओके, सो प्रेजेंट हमें बताता है कि आज क्या हुआ या अब क्या हुआ. पास्ट हमें बताता है जो बीत गया. पास्ट टेंस बात करता है बीते हुए टाइम की, और फ्यूचर बात करता है जो आने वाला है. ओके, प्रेजेंट टेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर एस और ई एस लगता है. ठीक है, या फिर वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म होती है. पास्ट टेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनमें हम डी ई डी लगाते हैं, और कुछ में वॉवल्स चेंज हो जाते हैं या स्पेलिंग्स चेंज हो जाती है. एंड इन फ्यूचर टेंस वर्ब के पहले हम विल या शैल यूज़ करते हैं. ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थ्री. इन दैट वे यू कैन इजिली रिकग्नाइज विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़ इट अ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर. Okay, now today we are going to solve the exercise that is given in the book. Okay, so all of you open page number 64 of your book. Here what you have to do in the first question, you have to fill the blanks with present form of the verbs. present का मतलब उन वर्ड से हमें फिल करना है जिसमें एस, ई एस या जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं. राइट, सो यहाँ पर आप देखें जो बॉक्स है उसमें ऑप्शंस हैं, हमें उन्हीं में से सेलेक्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट वन, गीता डैश स्वीटली. सो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिंग्स, है ना. सैंग नहीं होगा, क्या होगा, सिंग्स. गीता सिंग्स स्वीटली. ओके, इसका मतलब गीता मीठा गाती है ना. सिंग्स, इसमें ऐसा आ रहा है ना, तो ये प्रेजेंट फॉर्म का वर्ड है. यू डैश वेरी नीटली. नाउ दिस इज यू राइट वेरी नीटली. तुम अच्छा लिखते हो, है ना. यू राइट वेरी नीटली. राइट इज अ वर्ड इन प्रेजेंट फॉर्म. आई मस्ट डैश हार्ड. आई मस्ट वर्क हार्ड. आई मस्ट वर्क हार्ड. मुझे मेहनत करनी चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए. सो ये जो सेंटेंस आपका प्रेजेंट का जो वर्क है ना, ये प्रेजेंट फॉर्म का वर्ड है. ओके, नेक्स्ट वन, रशीद डैश वेरी फास्ट. ओके, रशीद डैश वेरी फास्ट. सो रशीद विल रन नहीं आएगा, क्या आएगा, रशीद रन्स वेरी फास्ट. ऐसा है इसमें वर्ड में, सो इट इज वर्ड इन प्रेजेंट फॉर्म. रशीद रन्स वेरी फास्ट. The baby dash loudly. The baby laugh loudly. The baby laugh loudly. Anju dash her arm. Anju hurt her arm. So sings, write, work, runs, laugh, hurt. ये सारे जो वर्ड्स हैं, these words are words in present form. ये present form के वर्ड है ना. अगर यहाँ पर सैंग होता ना, तो ये सैंग जो है ये सिंग का पास्ट टेंस फॉर्म है. राइट की पास्ट टेंस क्या होता, रोट होता, तो वो पास्ट टेंस फॉर्म होता. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज. 2 students take the right past tense form of verb in the sentences below.
So you have to take the right past tense form of verb. Okay. So past tense verb को टिक करना है. सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि past tense words कौन से हैं. They were are singing on the stage. So they were are जो है ये हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और जो वर है ये हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. सो दे वर सिंगिंग ऑन द स्टेज, वो स्टेज पर गा रहे थे. ओके. नेक्स्ट वन, द पुलिस मैन ran after the thief. Run is a word which is used in present tense and run का past tense है, तो इसलिए हम यहाँ पे हमें past tense यूज़ करना है, राइट. तो हम ran को सर्कल करेंगे. द पुलिसमैन ran after the thief, कि जो पुलिसमैन है वो चोर के पीछे भागा था. I have lost my shoes. lose lost का मतलब होता है खोना. So I have lost my shoes. मैंने अपने जूते खो दिए थे, है ना. So lost. She win the first prize. Win और won का मतलब होता है जीतना. तो win is a present form और win का past क्या होता है, won. So हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, won. She won the first prize. Okay. Next, the soldiers fight bravely and defeated the enemy. The soldiers fought bravely and defeated the enemy. जो फाइट है ये प्रेजेंट टेंस में है और फॉट उसका पास्ट टेंस है. फाइट, फॉट, डिफीटेड. तो हमने यहाँ डिफीटेड को सर्कल किया बिकॉज डिफीटेड मीन्स पास्ट टेंस. तो द सोल्जर फॉट ब्रेवली एंड डिफीटेड द एनिमी, मतलब जो सैनिक है वो बहादुरी से लड़े और जो दुश्मन है उनको हरा दिया. ओके. Next one, exercise 3. Underline future tense form of verb in the sentences given below. अब हमें फ्यूचर टेंस को अंडरलाइन करना है. आपको मैंने बताया कि फ्यूचर टेंस हम कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं. फ्यूचर टेंस में हमेशा विल और शैल आता है सेंटेंस में, है ना. या तो हम वहाँ विल लिखते हैं या शैल लिखते हैं. ओके. सो वी कैन इजिली डू इट. ओके. आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो. सो शैल है यहाँ पर, है ना. So I shall go to Lucknow tomorrow. Underline shall go, which is a future form of verb. Next one, the boys will play a match on Sunday. So here future is will play. The boy will play a match on Sunday. It will rain in the evening. Will rain क्या है, ये future form है. Will rain मतलब शाम को बारिश होगी. अभी ना तो हुई है ना हो रही है बल्कि होगी. ओके. नेक्स्ट, जो फर्स्ट था ना, आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो, इसका क्या मतलब है कि मैं कल लखनऊ जाऊंगा. इट मीन्स फ्यूचर में जाऊंगा, है ना. तो वो फ्यूचर टेंस है. ओके. द ट्रेन विल लीव द स्टेशन सून. सो यहाँ आपको अंडरलाइन करना है विल लीव मतलब ट्रेन मतलब जल्द ही स्टेशन से निकलेगी. राधिका विल गो होम एट 5 PM. राधिका 5 बजे घर जाएगी. ओके. विल गो. Now next one, exercise 4. Underline the verbs in the sentences and write simple present tense, past tense or future tense in the space given below. तो जो sentences है ना, आपको उसमें tenses को underline करना है, verbs को underline करना है और उसके बाद लिखना है कि वो sentence simple present का है, simple past का है या simple future का है. So Jack rides a bicycle to school every day. Now यहाँ verb कौन सा है, rides, है ना. लेकिन वो क्या कौन से फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में एस लगा हुआ है ना उसमें, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. नेक्स्ट वन, द डॉग वॉज 7 years old लास्ट ईयर. लास्ट ईयर मतलब पिछले साल जो डॉग है वो 7 साल का था मतलब वो पास्ट है, बीत गया, है ना. तो यहाँ हम अंडरलाइन करेंगे वॉज को और ये सेंटेंस आपका है सिंपल पास्ट टेंस. नेक्स्ट, वेयर विल यू गो फॉर अ पिकनिक ऑन संडे. सो वेयर विल यू गो मतलब तुम संडे को पिकनिक पे कहाँ जाओगे. मतलब अभी ना तो वो गया है ना वो जा रहा है, वो तो जाएगा संडे को. इट मीन्स ये फ्यूचर है और यहाँ सेंटेंस में विल भी है. तो विल गो को आप अंडरलाइन करेंगे और आपका सेंटेंस होगा सिंपल फ्यूचर टेंस. यहाँ आप सिर्फ अंडरलाइन कीजिए गो को. ओके. तो सिंपल फ्यूचर टेंस. नेक्स्ट, डक्स स्विम इन द पॉन्ड. डक्स जो है पॉन्ड में तैरती हैं, है ना. तो ये प्रेजेंट का है मतलब तैरती हैं.
सो सिंपल प्रेजेंट टेंस और वर्ब इसमें आपका है स्विम। माई फादर बॉट अ न्यू कार yesterday, कल मेरे पापा नई कार लाए थे। तो लाए थे मतलब कल लाए थे जो बीत गया, सो दैट इज पास्ट टेंस। तो बॉट को आप अंडरलाइन करेंगे जो कि वर्ब है और सामने हम लिखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सो स्टूडेंट्स इजी, ओके। सो इन दिस वे यू कैन फिल द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट टेंस, you can fill a circle past tense verbs, you can underline the future forms of verb, and then you can recognize whether the sentence is in simple present, simple past or simple future. If you have any doubt students, you can call me, I will explain to you, okay. So practice hard, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे। एग्जाम में भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके। सो प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइज, वेरी शॉर्ट एक्सरसाइज आर दीज, सो यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम, okay. So complete your work, complete exercise 1 2 3 4. We'll meet in the next video. Thank you and have a nice day.